hope everyone is doing good. अच्छा, इतनी सुबह की राइड देख बाय द वे आपको आइडिया हो गया होगा कि आज फिर कोई ख्वारी का प्रोग्राम है, तो ऐसा ही है। पीछे बाय द वे मैंने इंट्रो अपना किया था रिकॉर्ड, और एज़ यूजुअल मुझे नहीं पता चला कि जो मेरा माइक है उसका पावर का बटन ऑन है या ऑफ है। उसमें कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा, आई एम प्रीटी श्योर। तो एनीवे, अभी फ़िलहाल आई एम होपफुल की आवाज़ सही होगी। कज़न है, छोटे भाई हैं मेरे, तो बाहर से आए हुए हैं, कह रहे थे यार घूमने फिरने जाना है। हमने कहा चलो भी चलते हैं। भाग बच्चे भाग, शहजादा चाचू ने पता नहीं क्या करना। यार ये बड़ा मसला है, आप अपना एक इंट्रो या कोई बात ऐसे रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं तो बीच में दूसरी चीज़ें आती हैं, आपकी ट्रेन ऑफ थॉट उधर की उधर ही रह जाती है। एनीवे, तो चक्कर ये है कि कहते हैं कि भाई कहीं घूमने फिरने जाना है। हमने कहा चलते हैं। तो जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है, पिंडी इस्लामाबाद के बाइकर्स की जो राइड है वो TDCP खजूट तक होती है। हमने कहा चलो भाई उधर लेके चलते हैं। तो बस ये प्रोग्राम है। अभी हम उधर जा रहे हैं, थोड़ी राइड करेंगे, थोड़ा मौसम एंजॉय करेंगे। मौसम अब अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। तो 23-24 के आसपास जो है ना वेदर होता है इस वक्त, एटलीस्ट 22 होगा बल्कि आज तो। अभी तो बेहतर है मौसम। ये चेक करें इस्लामाबाद की खूबसूरतियाँ। भैंसों ने कहा है कि भाई ग्रीन बेल्ट पे खाना खाएंगे। यहाँ की भैंसें भी हाई फाई हैं, नॉर्मल चारे और वो नहीं खाती। अबे धुआं मारता हुआ 1 to 5। अगर आपका 1 to 5 धुएं मारने लग जाए तो यू नीड टू रियली थिंक अबाउट योर लाइफ चॉइसेस, टू बी ऑनेस्ट। ये चेक करें, बाइकर बॉयज निकल रहे हैं। क्या हुआ? हाँ सीधा समझ मुझे कुछ भी नहीं आई, बस मैंने हाँ कर दिया। यही तो हुस्न है मोटर बाइक राइड्स का, स्पेशली जब आप बगैर इंटरकॉम के। हाँ ठंड है अभी ऊपर और होगी। कह रहे हैं ठंड है, ठंड। मैंने कहा ऐसे ही है। पिछले वाला कैमरा आगे पीछे बनाता है ना, तो पीछे की भी बन रही है, आगे की भी बन रही है। भाई को मेरा बाइक अच्छा लगा है। वो शायद आप लोगों ने भी नोट कर लिया हो कि ये मेरा GS नहीं है, क्योंकि ऐसा ही है। GS नहीं है, GS घर खड़ा है। और ये वो आ गया शाहकार। नहीं सीधा भाई, बाइक्स वाले गरीब होते हैं, उनको नहीं जाने देते। हाँ जाके मुड़ के देख ले, तुझे वो इधर भेज देंगे। हाँ ओए चले गए। जब माफ करना, मैं उससे मैं इधर उधर निकल जाता। वो देख, ओए आजा। ये तो आज मौजें नहीं हो गई अपेरेंटली। हाँ जी, ये वो नया बाईपास है ना।
यार ये तो कमाल हो गया, इसकी उम्मीद नहीं थी आज। वाह जी वाह। गरीबों को बाईपास पे जाने दिया। वो पुलिस वाले भाई जो होते हैं ना हमें बैठे हुए, वो इत्तेफाक नहीं कहीं पे नहीं थे तो उन्होंने हमें आने दी, यानी कोई बंदा नहीं था। तो जो पुलिस वाले भाई बैठे हुए होते हैं ना वो थे नहीं। यार एक्सरसाइज हो रही है, दिस इज़ नाइस, दिस इज़ अ नाइस थिंग। हुआ ये है कि हम लोग तो सीधा ही जा रहे थे, क्योंकि पहले जब मैं आया था नया नया उस वक्त इसका इफ्तिताह हुआ था, तो उस वक्त ये वाला चक्कर नहीं था बाइकर्स का ना। तो अभी भी हम सीधा ही आने लगे थे, वो इत्तेफाकन ही नज़र आया है बाइकर्स का जो आपने पीछे वो देखा था ना ग्रुप एक, वो इधर चढ़ा। तो मैंने कहा यार लेट्स गो, इससे अच्छी क्या बात होगी। वो शूटो शूट निकले हैं, हमने भी फिर ब्रेकें मारी हैं। हमने कहा यार ये तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अंदर की जो ख्वारी है मेरे ख्याल में अभी शायद इसलिए भी जाने दे रहे हैं कि बहुत सुबह का टाइम है। अब आई एम जस्ट सेइंग, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा अभी भी यही ख्याल है कि वो जो बैठे हुए होते हैं ना भाई, वो कहीं भी चाय शाय पीने गए होंगे तो पीछे से बॉयज़ ने कहा लेट्स गो। क्या हुआ? ओ तेरी खैर, आई न्यू इट। ये नीचे भाराकाहू पंजाब कैश एंड कैरी, जिसकी सारी जो है ना ख्वारी होती है इस शहर की। ज़ाहिर है उनको वो मजबूर, उनको तो नहीं ना कुछ कह सकता बंदा, वो अपना गांव तो नहीं ना उठा के लेके जा सकते यहाँ से। तो शुक्र है अल्लाह का, ये बन गया, ज़िंदगी आसान हो गई है लोगों की। मैंने कहा एक दफ़ा ये सारा जो है ना, अदरवाइज़ मैं वो वीडियो बीच में रोक देता होता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं यार ये जो पूरा है बाईपास, इसको इसी तरीके से जाने देना। ये जो इस तरीके से एक्सरसाइजेज एंड सड़कों के दरमियान में हो रही है ना, ये थोड़ा मुझे ज़रा डर लग रहा है, क्योंकि ये जॉगिंग या वॉकिंग ट्रैक तो नहीं है, लेकिन चलो और ये हम बाईपास से उतर गए। दैट वाज सो मच फन यार, मज़ा आया। यार आज ना हम निकले हैं, अदरवाइज़ ना जो मेरा वो सुपर सीरियस ग्रुप है ना, सुपर सीरियस बाइकर्स ग्रुप, वो जो मर्ज़ी कर लें, सुबह उठते उठते तैयार हो के निकलते हुए 7-8 तो नॉर्मल बजा देते हैं। ये जो भाई हैं ये ज़रा एक्साइटेड थे जाने के लिए और थोड़े से टाइम के भी पाबंद हैं। इनको नहीं भाई हमने सुबह 5 बजे निकलना है, तो मैंने ये कहा कि 5 बजे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। उन्होंने तो भी अपने तवे भी नहीं गर्म किए होने हैं जहाँ पे हम जा रहे हैं, क्या खा बस हाथ लगा के आ जाएंगे, फिर थोड़ा 5:30 कर लेते हैं। तो 5:30 बजे हम निकले हैं
और नाइस यार सुबह की, और इस वक्त मौसम इतना अच्छा है, कोई डस्ट नहीं आपको फजूल की मिल रही, कोई अनरीज़नेबल आपको कोई रश नहीं है ट्रैफिक का, बस आराम से मज़े से जा रहे हैं, बाइक राइड कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, अल्लाह की कुदरत जो है, नज़ारे जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं। और आज तो ये जो ट्रीट मिली उसकी बाईपास पे से गुजरने की, उसने अलग ज़िंदगी का क्या कहते हैं लुत्फ़ तो बाला कर दिया, लुत्फ़। अभी मेरे ख्याल में ये क्रॉस करके ना, इसका क्या नाम है जो भी है, टोल, हाँ टोल क्रॉस करके ज़रा रोकते हैं, क्योंकि मेरे भाई की तो सीट चलो फिर गुजारा मुजारा है, लेकिन ये जो भाई है ना, ये आई एम प्रीटी श्योर के 1 to 5 है ना इस वक्त, ये है भी माशाल्लाह कोई कदीमी किस्म का 1 to 5, असली और कदीमी 1 to 5 डिलक्स है। रुकने रुकने टोल के पास ना जरा ब्रेक लेते हैं। नहीं 2 मिनट इधर रुक जा, आगे चाय की दुकान पे ही तो हम जा रहे हैं भाई। मैंने कहा तेरा 1 to 5 की मेरी इतनी स्पीड ज़रा हार्ड है, तो तेरे तो बिल्कुल ही बुरी हालत होगी। तो ज़रा 2 मिनट इंतज़ार करते हैं। यार एक सनग्लासेस, कुछ नजर नहीं आ रहा। सनग्लासेस नहीं लगाए थे और उसका वाइजर जो है ना मेरे हेलमेट का वो तंग कर रहा, मैंने उसको परमानेंटली जो है ना ओपन पे रखा हुआ, तो मैंने कहा यार ये लगाते हैं। अब एक रिकॉर्ड भी कर रहा है साला के नहीं। चलो सनग्लासेस के मसले थे, लेट्स गो। और ये पुलिस ने एक ही दफ़ा में ना सबको ढक लिया, हद लिया सब नू। 1 2 3 गुड हो गया। और ये पुलिस हमारे सामने भी लग गई है। उन्होंने खुद ही जगह दे दी, कहते होंगे तुम निकल जाओ। तैमूर ज़रा ज़्यादा ही पीछे रह गया था, मैंने कहा थोड़ा ज़रा आराम से चलते हैं। अच्छा यार थोड़ा सा आपको बाइक के बारे में बताना था, वाइज़र उसका नज़र आ रहा होगा, मैं 360 में भी दिखा दूंगा बाइक और एक तस्वीर भी डाल दूंगा। बेसिकली जो इस क्लस्टर मीटर से आ गया। क्यों भाई मौसम अच्छा है? अबे बहुत शोर है भाई, 1 to 5 का बंदा पता नहीं कैसे बैठा हुआ है इस पे। मेरे आगे निकल गया, उसने मेरे मुंह पे बुड़ुल बुड़ुल। अबे चेन में कितना वॉबल है। अच्छा मैं क्या कहने लगा था, हाँ बेसिकली जो उसके क्लस्टर मीटर से थोड़े बहुत वाकिफ़ हैं इस बाइक के, उनको आइडिया हो गया होगा कि ये
रोड प्रिंस है, रोड प्रिंस वीगो है। और जिनको नहीं पता उनको बता दूं, वीगो पानी में नहीं सही चलता। ओ बचत हो गई। एक सेकंड, मैं ज़रा ट्रिकी किस्म के पानी से निकल जाऊं, खतरनाक होता है ये। एहतियातन। यार सुबह बहुत मजा आ रहा है यार, हम लोग सुबह क्यों नहीं निकलते? रात को ट्रकों के धुएं और डस्ट में और मट्टी में मियाँ जी की दाल खाने चले जाते हैं, जो बजाते खुद एक जो है ना मशकूक सी चीज़ है जो खानी नहीं चाहिए। क्या हुआ? बहुत अच्छे टाइम पे निकले हैं। मैं भी वीडियो में यही बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे टाइम पे निकले हैं। That way. I should not sing. हेलमेट पे गाने लगे हुए हैं। मैं बात क्या कह रहा था यार, अजीब वही आपकी जो है ना ट्रेन ऑफ थॉट इधर से उधर निकल जाती है। 10 चीज़ें एक वक्त में हो रही होती हैं बाइक के ऊपर। बाइक का मज़ा भी है यही है, और खैर डिस्ट्रैक्शन भी यही होती हैं ऐसी चीज़ें। एनीवे बेसिकली 150 है बाइक, रोड प्रिंस वीगो मेरे पास आया है अभी। इसका थोड़ा सा फ्यूचरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा मशकूक है कि मैंने रखना है या नहीं रखना, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हैं और हो रही हैं। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा हूँ। बाइक माशाल्लाह वैसे तो बहुत अच्छा है, 2021 मॉडल है। अच्छा, मेरे पास पहले भी वीगो था, मेरे ख्याल में 2016 या 17 था, गोल्डन कलर में। तो उसके मुकाबले में इसमें कुछ खासी चीज़ें डिफरेंट, एटलीस्ट दे फील डिफरेंट। आई डोंट नो अब वो क्यों हैं डिफरेंट, मुझे फील हो रही हैं, लेकिन डिफरेंट हैं ये एकदम ही। जो गाड़ियाँ आई हैं ना, मैं कह रहा हूँ ये निकल जाएँ। मैं नहीं चाह रहा कि मैं इनमें बाइक चलाऊँ ना, मैं इतना तेज़ चलाना चाह रहा हूँ कि मैं इनसे निकल जाऊँ आगे। आई वुड रादर के ये लोग खुद ही आगे पीछे हो जाएँ और मैं फिर आराम से बाइक चला लूँ। जिस तरीके से जंगलियों की तरह चला रहे हैं ना, इनको चलाने दें। ये वही हमें बाइकर बॉयज जिनके पीछे से हम निकले थे, जिनके चक्कर में हम लोग भी निकल पड़े थे। मैंने अपने वो कज़न को भी थोड़ा आगे निकलने दिया। मैंने कहा यार वो ज़रा आराम से अपनी मर्ज़ी से बाइक चलाए, बजाय इसके कि वो मेरी उसमें टो में लगा रहा के आगे मैं किस स्पीड पे जा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। थोड़े अपने वो मर्ज़ी से बाइक चलाए और इन्जॉय करे। मैं हेलमेट में गाने लगाए, मैं इन्जॉय करता जा रहा हूँ मौसम और राइड, और मैं चाह रहा था कि वो जो हाईएस वगैरह वो निकल जाए। अजीब शोर डाला हुआ है। देखिए बाइक थोड़ा सा मेरे लिए क्योंकि अननोन है अभी तक, मैं इसको और नहीं कोई हाल नहीं तेरा वैगन आर वाले, थोड़ी और जोर लगा, ये टायर उठा, मेरी वीडियो तो कोई अच्छी मुझे बने ना, वायरल कंटेंट। ऐसे कट मार के निकला जैसे पता नहीं क्या। एनीवे कोई फ़ायदा नहीं इन लोगों के साथ बैसे और ज़िद्दें लगाने का। हाँ, मैं ही कहने लगा था बाइक थोड़ा सा मेरे लिए अननोन है, थोड़ा सा क्या है, पूरे का पूरा अननोन है। अभी मुश्किल से 4-5 दिन, हाँ तकरीबन 4 या 5 दिन से मेरे पास है, और मैंने कुछ ना इसको चलाया भी नहीं है। तो ये जो है ना टायर वगैरह कोई इसके इतनी अच्छी हालत में नहीं है, तो ये ज़्यादा लीन करके बाइक चलाना या इस किस्म का ना मैं थोड़ा रिस्क नहीं ले रहा, और ख़ास तौर पे जहाँ पे वेट सरफेस है उधर तो और ज़्यादा एहतियात करनी है।
बस ये है कि इंजन वाइज कोई इसने ना ऐसी हरकत नहीं की कि मैं कहूँ कि दिस इज़ नॉट राइट। चलने में भागने में माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, वो तो कोई इसमें कोई इशू नहीं है। किधर रह गया बॉय? धुआं बर्दाश्त कर। जब भी आप कोई यूज़ बाइक वगैरह लेते हैं या कार लेते हैं, ज़ाहिर है शुरू में थोड़े बहुत मसले आपको फेस होते हैं, बहुत कम होता है आपको ऐसी चीज़ मिलती है जो बिल्कुल 100% हो। और बाइक्स में तो ज़्यादा ही है, गाड़ियों में तो फिर मैं भी उस तरीके से इतना ना हो, लेकिन बाइक्स में नहीं लोग इतना ख्याल करते, अब्यूज़ करते हैं और इस किस्म की चीज़ें। तो ये इसके साथ भी थोड़ी सी यही स्टोरी है, थोड़े बहुत ना इसके साथ कोई अजीबोगरीब सी हरकतें हुई हुई हैं। तो जो जिनको मैंने टाइम के साथ, अगर तो मैंने बाइक रखा तो उसमें फिर साथ ठीक करवाता जाऊंगा। अभी थोड़ी बहुत चीज़ें एडजस्ट करवाई हैं, कुछ चेंज करवाई हैं अपने। मैं जो ब्रेक लीवर्स होते हैं, क्लच और गियर के लीवर होते हैं, उनके बारे में ज़रा थोड़ा सा पर्टिकुलर हूँ, मुझे वो ख़ास तरीके से पसंद होते हैं। तो वो चाहे मेरा 70 का हो, चाहे मेरा 125 हो, GS हो, या चाहे ये है, वो तो मैंने ज़रूर एडजस्ट करवाने होते हैं। फिर बेसिक ऑयलिंग और ग्रीसिंग वो ज़रूर होती है। थ्रॉटल वगैरह इसका इतना हार्ड था कि आपने यहाँ पे खोला हुआ है तो बस उधर ही वो रुक जाता था। वो ख़तरनाक भी है, और आपका जो एक प्लेयर होता है राइड का, वो भी ख़त्म हो जाता था उससे। तो वो ठीक करवाया। तो ग्रिप्स वगैरह चेंज हुई थी, तो वो साइडों से उसको जैम कर देती थी। जो क्या इसको कहते हैं, स्विच असम्बली होती है, और दूसरी साइड पे ये वो क्रैश गार्ड लगा हुआ है। फिर वो केबल की ग्रीसिंग वगैरह हो गई। उसके अलावा फिर जो क्लच लीवर की, जो क्लच की तार थी, वो उसके साथ कोई अजीब साइंस मारी हुई थी, पता नहीं किस बाइक की लगाई हुई थी, होंडा 125 की, काट पीट के। और वो क्या, क्योंकि होंडा 125 की लग जाती है, जेन्युइन पार्ट्स इनके पता ही आप लोगों को मिलते चलते को नहीं। वो करवा लिया था थोड़ा बहुत, वैसे सफाई से रिलेटेड इसके काम करवा लिए थे। फिर पिछली ब्रेक सर्विस करवा ली थी। जो ब्रेक ऑयल है, जो यहाँ पे होता है कि जी ब्रेक ऑयल कौन चेंज करता है, ब्रेक ऑयल वो चेंज करता है जिससे अच्छी ब्रेक का पता होता है, अच्छी और बुरी ब्रेक का फ़र्क कि क्या होता है। तो करवा लो, कंजूसो चेंज नहीं कुछ होता, गार्ड का डब्बा ले लो, एक हर 1.5-2 साल बाद चेंज करवाना होता वो। एनीवे, तो ये वो चेंज करवाया था। बिल्कुल काला स्याह था, काला तो खैर नहीं था, डार्क गोल्डन था। वो मैं शेयर कर, उसकी तस्वीर मैंने खींची थी, लगा दूँगा। और जो सबसे इसका जो बड़ा मसला था, जो भी पार्शली सॉल्व हुआ है, वो उस पर भी मुझे मेहनत और ख्वारी और पैसा और लगाना पड़ेगा। लेकिन उससे फ़िलहाल मेरा वो अभी, चूँकि मुझे भी नहीं कंफर्म कि बाइक मैं रखता हूँ क्या करता हूँ इसके साथ, तो मैं उस पर ज़्यादा टाइम और एनर्जी नहीं लगाना चाह रहा था। वो बेसिकली इसका जो स्टीयरिंग कॉलम है, उसके बेयरिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे। यानी मैं अब क्या बताऊँ, उसमें से बजाय इसकी ग्रीस साइड से निकलने के, उसमें जंग के जो वो पाउडर होता है ना, वो निकलता था साइडों से। पता नहीं किस अल्लाह के बंदे के पास ये बाइक शुरू में रहा है, इसकी ओनरशिप का कोई पता नहीं है। क्योंकि मैंने जिस लड़के से लिया है उसने कोई 1.5-2 साल ही रखा है इसको। ये कोई बड़ी चीज़ है भाई, बड़ी चीज़ नहीं है, बस शोर ही शोर है। एनीवे, तो वो जो है ना, मैंने उस पर फिर ज़रा ख्वारी की, मैंने वो चेंज करवाया। वो बाइक पीछे तैमूर को भी देखना पड़ता बार बार। चेंज नहीं करवाया, जो उसको साफ अंदर से करवाया वो साफ़ ही उसको करने में घंटा लग गया। ऊपर जो बैरिंग की जो होती हैं ना, सीट्स होती हैं, उनको मेरा तो है ख्वाहिश कि इसमें रोलर बैरिंग लग जाए, लेकिन वो एक प्रॉबली अल्ट्रेशन करनी पड़ जाए, और इसके इस तरह का रोलर बैरिंग मिलता भी या नहीं मिलता वो अलग ख्वारी है, वो भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तंग भी हुआ हूँ, और तंग अभी भी थोड़ा बहुत हो रहा हूँ।
उसमें बहुत ज़्यादा प्ले और ठक ठक थी, और वो एकदम अजीब सा जायरोस्कोपिक जो है ना वो इफेक्ट बन रहा था। वो पकड़ लेता है उसको, हैंडल ना अपनी मर्ज़ी से एक साइड में मुड़ता है, तो उसके बाद ना वो कहता भाई मैं तो नहीं सीधा हो रहा। तो वो मैंने उसमें जो बॉल बैरिंग्स होते हैं जिनको गोलियां कहते हैं, वो मैंने चेंज सारी करवाई थी ऊपर नीचे की, और उनकी ग्रीसिंग की थी। लेकिन जो बेसिकली जो उनकी सीट है, जो जिसको कौन कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे, मैं भूल गया हूँ क्या होता है, बहरहाल वो डैमेज हो गई हुई है। वो रफ़ उसमें ड्राई चल चल के ना गोलियाँ वो स्मूथ अंदर से नहीं रही। कुछ गोलियाँ जो हैं वो ओवल अंडे की तरह बन गई हुई थी रफ़ उसमें चल चल के। उसको जो है फिर वो देयर इज़ अ चांस नहीं, वो 100% के अगर मैंने रखा है बाइक तो मैं वो फिर चेंज करूँगा। वो उतार के सारा आगे से इसका, अभी भी खैर आधी चीज़ें तो आगे से खुल ही गई थी क्योंकि इसका सब कुछ यहाँ से खोलना पड़ता। एक दो और भी इसके छोटे मोटे काम हुए हैं, लेकिन अब मैं इतनी और डिटेल में क्या जाऊँ, मेरे ख्याल में इतना ही बहुत है। तो ये इसकी कहानी है बाइक की। अभी तक TDCP खजूट का बोर्ड आ गया। अभी तक तो मेरा मूड है इसको रखने का, लेकिन थिंग्स कैन चेंज, तो वो फिर जब होगा तो देखेंगे। अब मेरी बारी, खैर मैं मिसिंग कर रहा है इसका बाइक। अच्छा ये वो भाई हैं जो नीचे खड़े हुए थे। ये पीछे ये है, मैं सिर्फ उसको इशारा करके बता रहा हूँ कि ये आ गया। ये वही हुआ, लग रहा है कि उन्होंने तवे भी नहीं गर्म किए होंगे और हम मुँह चुक के आ गए हैं। क्या? मैं वही कह था, इन्होंने अभी तवे भी नहीं गर्म किए, हम आ गए हैं। कैसी रही है राइड? हाँ ये आते जाते पता नहीं कैसे होंगे अंदर कच्चे रास्ते गाड़ी कुछ कह नहीं सकता, होते ही हैं। हाँ अंदर जो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने वो बना ली हुई हैं सड़कें, और वो यहाँ पे एक रास्ता निकलता है जो पुरानी मरी रोड को जाके टच करता है। अच्छा अंदर से? हाँ इतना खूबसूरत रास्ता मैं बता नहीं सकता। ये मुझे लगता है शायद 8-9 बजे नहीं नहीं 2 बाइक निकले हैं ना हमारे साथ से। हाँ एक वो लगता है वो दोनों साथ में है।